नमस्कार, मैं नीरज द्विवेदी हूं और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज डिजिटल। दहेज प्रताड़ना से अब तक महिलाएं ही शोषित होती थी, लेकिन अब पुरुष भी इससे प्रताड़ित होने लगे हैं। लगातार दहेज प्रताड़ना से शोषित होकर पुरुषों की आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं। इंदौर शहर में बेंगलुरु के अतुल सुभाष जैसे सुसाइड केस सामने आया है। एक युवक ने अपने पत्नी और ससुराल पक्ष पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली। मरने से पहले युवक ने एक नोट छोड़ा जिसमें महिलाओं पर देश के कानून का दुरुपयोग करने का गंभीर आरोप लगाया है। अपने सुसाइड नोट में नितिन परिडार ने केंद्र से कानून को बदलने की अपील की है। आत्महत्या के बाद एक बार फिर कानून में सुधार व संशोधन की आवश्यकता को लेकर नई बहस छिड़ दी है। पुरुष वर्ग दहेज निरोधक कानून की आड़ में वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को प्रताड़ित करने का हथियार बताकर इसे शिथिल किए जाने की मांग कर रहा है। वहीं महिलाएं कानून में किसी तरह का बदलाव नहीं चाहती। क्या सच में कानून में बदलाव होना चाहिए? क्या इस कानून का गलत फायदा उठाया जा रहा है? इस विषय पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हमारे भाई को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, फांसी दो, न्याय दो, न्याय दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दहेज प्रताड़ना हमारे समाज का एक ऐसा कलंक है जिसने हजारों महिलाओं की जान ले ली। दहेज प्रथा जैसे सामाजिक कुरीति को समाप्त करने की सार्थक पहल 1961 में लागू की गई। दहेज निरोधक कानून से हुई और वर्ष 1983 में आईपीसी की धारा 498 में संशोधन कर धारा 498 में ये जोड़ा गया ताकि ससुराल में प्रताड़ित की जाने वाली महिला को न्याय दिलाया जा सके। लेकिन समय समय पर दहेज प्रताड़ना कानून का महिलाओं द्वारा किए जाने वाले दुरुपयोग करने की घटनाओं ने इस धारणा को बल दिया है। तमाम प्रयास के बावजूद दुरुपयोग समाप्त करने की बजाय कम करना भी संभव नहीं हो पा रहा है। फैमिली कोर्ट की काउंसलर सरिता राजनी बताती हैं कि महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए इस कानून की शुरुआत आवश्यक हुई थी, लेकिन अब समय के साथ इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। यदि समय रहते कानून में बदलाव नहीं हुए तो आने वाले समय में न जाने कितने अतुल और नितिन आत्महत्या करेंगे। क्या आप मानती है एज अ काउंसलर, क्या कुछ आपको रोज देखने को मिल रहा है? देखिए, मैंने पहले भी ये कहा था कि जो सुसाइड केस आ रहे हैं ये मान लीजिए कि 0.1% है, लेकिन जिस तरह का कानून है महिलाओं के पक्ष में, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं एक महिला हूँ, लेकिन वर्तमान में जो केसेस आ रहे हैं उसमें जो वास्तविक प्रताड़ना के केस हैं वो 10% है, 90% फेक केसेस हैं। और ऐसी स्थिति में जो पुरुष हैं वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं और प्रताड़ित होने की स्थिति में ऐसा है कि उनके ऊपर पूरा पैकेज लग जाता है केसों का, डोमेस्टिक वायलेंस, 498, भरण पोषण का, सभी तरह के केस। अब ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति एक अपनी कमाई कर रहा है, अपना स्ट्रगल करके अपने करियर को बनाता है, वो फ्रस्ट्रेट तो होगा कोर्ट के चक्कर लगाते हुए। और इस तरह से जिस रिश्ते से इतना भरोसा था, वो रिश्ता जब इस तरह से टूटता है तो कानून में बदलाव की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं सरकार को इस संबंध में जरूर सोचना चाहिए। मैम, एक कह सकते कि वीडियो काफी वायरल हो रहा है। जिस तरह से हमें देखने को मिला कि अतुल के केस में भी उन्होंने लिखा कि एग्रीमेंट पहले साइन कराए। क्या इससे बचा जा सकता है, इस तरह के एग्रीमेंट शादी के पहले तैयार कर लेने से? देखिए, किसी भी तरह का एग्रीमेंट यदि हम विवाह पूर्व बनाते हैं या दो वर वधू हैं उनसे हस्ताक्षर करवाते हैं तो उसमें बचाव के लिए बहुत कम संभावना है। वो इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि इन्होंने दहेज प्रताड़ना का केस पत्नी पति के खिलाफ लगाती है, उसके पूरे परिवार के खिलाफ लगाती है। ऐसी स्थिति में विवाह से पूर्व यदि ये लिखित हो जाए कि हम बिना किसी दान दहेज के विवाह कर रहे हैं और दहेज में हमने आपसे कुछ भी नहीं लिया, ये अगर उस समय साइन हो भी जाए तो भी वो बचाव की बहुत कम संभावना है, क्योंकि आपके ऊपर आरोप विवाह के बाद भी लग सकते हैं कि विवाह के बाद इन्होंने विवाह में हमसे नहीं लिया, लेकिन विवाह के बाद इन्होंने निरंतर हमसे डिमांड की, निरंतर हमें प्रताड़ित किया, मांग की कि जाओ अपने परिवार से हिस्सा लेकर आओ या संपत्ति लेकर आओ या दहेज लेकर आओ। तो बचाव की जो संभावना है वो बहुत ही कम है। वहीं क्रिमिनल वकील राजश्री पांडे पुरुषों के द्वारा किए जा रहे सुसाइड को पूरी तरह गलत बताती हैं। उनका कहना है कि कानून पूरी तरह से दुरुपयोग रोकना प्रयोगात्मक रूप से संभव नहीं है। दहेज प्रताड़ना कानून को अन्य कानून के समान रखकर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि बहुत सी ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें प्रताड़ित किया जाता है। देखिए,
कोई भी कानून जब बनता है तो उसमें सिस्टम हमारा पूरा इन्वॉल्व होता है और बिना संसद की स्वीकृति के कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। तो कानून जब बना है, उसके प्रावधान लागू हैं, तो एक महिला को जो उसके साथ जो उत्पीड़न हो रहा था, जो उसके साथ अत्याचार हो रहा था, जिसकी कहीं सुनवाई नहीं थी, तो जब अधिनियम जो एक्ट बनाया गया है वो महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से उनको मानसिक और शारीरिक प्रताड़ित न किया जाए, इस दृष्टि से बनाया गया है। और मुझे एक बताइए कि क्या सुसाइड के द्वारा कोई भी कानून का आप संशोधन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि कुछ हद तक कभी एफआईआर होने के बाद समझौता हो जाता है, तो इस चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि थाने काउंसलिंग नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने जो है न्यायालय को अधिकृत किया है। जब न्यायालय काउंसलिंग करा रही है और उसके बाद भी अगर सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो फिर एक महिला को आपको कैसे न्याय मिलेगा? आपने प्रावधान दिया है कि 125 में घरेलू हिंसा में वो अपने मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, उसके साथ अगर उत्पीड़न हो रहा है तो वो भारतीय न्याय संहिता के द्वारा अपनी कानून की अपने रक्षा के लिए वो प्रावधानों को अगर वो लागू करती है, तो ये अनजस्टिस कैसे हुआ? किसी भी पुरुष के लिए कोई भी अनजस्टिस वाली कार्रवाई नहीं होती। न्यायालय इन्वॉल्व है इसमें, एक अधिवक्ता है वो पैरवी करता है। आपको यदि कुछ गलत लगता है कि अगर किसी पुरुष के साथ कोई गलत हो रहा है, तो वो उसके लिए कानून वो भी सहारा ले सकता है ना? नहीं ले सकता कि आत्महत्या करके। इवन ये हो रहा है कि जैसे कोई महिला अगर कानून का दरवाजा खटखटाती है तो उस पर पहले प्रेशर बनाया जाता है कि वो कानूनी कार्रवाई ना करे, और जब वो सक्सेस नहीं होते और महिला अगर कानूनी कार्रवाई करते हैं तो उस पर ये अनैतिक दबाव है महिला के ऊपर। तो मुझे ये लगता है कि सुसाइड ये अंतिम नहीं है। किसी भी कानून को आप प्रावधान को आप अगर डिनाई करना चाहते हो या उसको लगता है आपको कानून में ये गलत हो रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट कार्रवाई करो। वहीं दूसरी ओर क्रिमिनल वकील रवि गोयल की माने तो जब इस कानून को बनाया गया था तब परिस्थितियां कुछ और थी और आज परिस्थितियां कुछ और हैं। ऐसे में समय के साथ जब सभी कानून में बदलाव हुआ है तो दहेज प्रताड़ना के कानून में भी बदलाव होना चाहिए। उनका कहना है कि नौकरी करने वाली महिलाओं को भी हर महीने मेंटेनेंस के नाम पर पैसा दिया जाता है, जो कि गलत है। इस कानून में काफी सुधार की आवश्यकता है। देखिए, निश्चित रूप से 90 के दशक में कुछ महिलाओं के हित में कुछ कानून आए। हमारी लेजिस्लेचर ये मानती थी कि महिला एक वीकर सेक्स है और उस टाइम कुछ कानून आए, लेकिन कालांतर में आज 30-40 सालों बाद उन कानूनों का दुरुपयोग प्रारंभ हो गया है। जैसा कि हमने बेंगलोर के अतुल सुभाष केस में देखा, और जो वीकर सेक्स मान करके जिनके हक में कानून बनाए गए थे, आज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन कानूनों का कुछ हद तक दुरुपयोग भी हो रहा है और उसी की परिणति इस प्रकार की घटनाओं में हमको देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से हमारे लॉ मेकर्स को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, और कुछ जब हमारे संविधान में समानता का अधिकार दोनों को दिया गया है तो निश्चित रूप से कानूनों में भी कुछ उस स्थिति में सुधार होना चाहिए। आपके क्या सुझाव है? आप क्या मानते हैं क्योंकि कई केसेस जो है वो फेक होते हैं, उसके बाद भी काफ़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती, परिवार पूरा जद्दोजहद करता है। जी, निश्चित रूप से मैंने कहा ना, जिस प्रकार के कानून है, हम कहीं भी थाने में कोई पीड़ित व्यक्ति शिकायत करने जाता है तो उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है, और एक महिला झूठी शिकायत भी करने जाती है तो पुलिस बिना कोई तफ्तीश किए, बिना कोई विवेचना किए उसकी तत्काल शिकायत दर्ज करती है। तो इसमें लॉ में इस प्रकार का एक प्रावधान या लेजिस्लेचर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा कुछ जोड़ना चाहिए कि किसी भी अपराध की प्रारंभिक, यदि कोई महिला शिकायत करती तो उसकी कोई प्रारंभिक विवेचना हो, और यदि उसमें लगता है कि यहाँ कोई पति के द्वारा अपराध किया गया है तब उसमें कायमी होना चाहिए। बिना प्रारंभिक विवेचना की कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। वहीं दहेज प्रताड़ना से जूझ रही पुरुषों के लिए राजधानी भोपाल में एक संस्था बनाई गई जिसका नाम है भाई वेलफेयर सोसाइटी, जो कि इस तरह के पुरुषों की काउंसलिंग करते हैं और उन्हें न्याय दिलाने में भी मदद करते हैं। भाई वेलफेयर सोसाइटी के कोषाध्यक्ष नितिन तलवार का कहना है कि आए दिन इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। हमारे देश में महिला आयोग बनाया गया है, पशुओं तक के लिए आयोग का गठन किया गया है, लेकिन अब तक पुरुषों के लिए किसी तरह के आयोग को नहीं बनाया गया। दहेज प्रताड़ना कानून में बदलाव को लेकर समय समय पर मांग तो उठती आई है। अब जिस तरह से लगातार आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं, देखने वाली बात होगी कि क्या कानून में बदलाव होता है या फिर नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज़ डिजिटल MPCG। बहुत बहुत धन्यवाद।